और ऋषिकेश रुद्रप्रयाग के रेल परियोजना को लेकर, माफ कीजिएगा, ऋषिकेश कर्णप्रयाग की रेल परियोजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां परियोजना के कार्यों की अब रफ्तार तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। 4 स्टेशनों के टेंडर फाइनल हो गए हैं, जहां मेरठ की एक कंपनी को जिम्मेदारी टेंडर की दी गई है। धरातल पर आकर अब आकार रेल परियोजना लेती हुई नजर आएगी, जहां स्टेशन निर्माण की निविदा प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से बता रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के कार्यों की लगातार अब जो है रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 4 स्टेशनों के टेंडर फाइनल हो गए हैं। मेरठ की एक कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, देखिए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना यूं तो लंबे समय से प्रस्तावित है और प्रयास भी किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए। और अब जो जानकारी सामने आई है, इसमें किस प्रकार से धरातल पर उतरती हुई हमें ये परियोजना नजर आ सकती है? सोनू, देखिए, लंबे समय से इसमें प्रयास किए जा रहे हैं और जिस तरह से इसमें प्रयास किए जा रहे हैं, वो तमाम प्रयास जो है वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है, इसमें जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो सुरंग बनाने का जो कार्य है वो लगभग 80% पूरा हो चुका है। कुछ स्टेशन हैं, उनको बनाए जाने के लिए जैसा कि आपने स्वयं भी जिक्र किया कि 4 जो स्टेशन है, धारी देवी है, गौचर समेत जो अन्य 4 स्टेशन है, इनके टेंडर प्रक्रिया फाइनल हो गई है और इनमें जो जिम्मेदारी है वो संबंधित कंपनी को भी दे दी गई है। तो ऐसे में इन कार्यों की और रफ्तार बढ़ेगी और जहां आवश्यकता होगी वहां अन्य कंपनियों का भी सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्टों में भी है और इसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से गंभीरता से तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने के प्रयास कर रही है। तो ऐसे में ये जब 4 स्टेशन के कार्य की अब शुरुआत होगी तो आने वाले समय में जो ऋषिकेश से यहाँ से लेकर कर्णप्रयाग तक के अन्य जो स्टेशन है वो और इसके अलावा जो टनल के फाइनल कार्य हैं उनको भी हम पूरा होते हुए देख पाएंगे। और जो एक सरकार का एक ये उद्देश्य है, एक संकल्प है कि आने वाले समय में जब ये पूरी की पूरी रेल परियोजना धरातल पर उतर जाएगी तो इस परियोजना को उत्तराखंड की जो लाइफलाइन कहलाती है 4 धाम यात्रा से भी जोड़ा जाएगा और कहीं ना कहीं इस परियोजना के धरातल पर उतरने से उत्तराखंड की आर्थिकी भी मजबूत होगी और रोजगार के भी नए नए साधन सृजित होंगे। हम उम्मीद ये कर रहे हैं आने वाले समय में जल्द ही ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेगा और इसका लाभ जो है न सिर्फ उत्तराखंड के लोग बल्कि बाहरी क्षेत्रों के लोग जो हैं, जो तीर्थाटन करने के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं और जो पर्यटक के रूप में उत्तराखंड पहुंचते हैं, इन दोनों को ही इसका लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। बिल्कुल, जिस तरह से परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है, ये देखना होगा कि जो धरातल पर परियोजना है वह कब तक उतरती हुई हमें नजर आएगी, क्योंकि यात्री हैं वह लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। सुख सुविधाओं को लेकर भी काफी देर से उनको काफी ज्यादा इंतजार है इस परियोजना का। सोनू, तमाम जानकारी के साथ बने रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।